पहले आप इस देश के मूल निवासी थे, इस देश के मालिक थे, इस देश के राजा थे। जल जंगल जमीन पर आपका कब्जा था। घनानंद आप थे, मौर्य आप थे, सम्राट अशोक आप थे, बुद्ध आप थे। उसके बाद उन्होंने आपके हाथ में एक धर्म पकड़ा दिया और धर्म में कह दिया कि आप शूद्र हैं, अछूत हैं, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ सेवा कर सकते हो। और उस धर्म का नाम है ब्राह्मण धर्म, जिसको आज वो हिंदू धर्म कहते हैं, कभी सनातन धर्म कहते हैं। उसके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुम शूद्र और अछूत हो। मनुस्मृति में लिखा है, उसके तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुम शूद्र हो, अछूत हो, तो तुम संपत्ति नहीं रख सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो, राजनीति में नहीं जाओगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आपके धर्म को, जो बुद्धिज्म था, जिसमें मानवता थी, जिसमें आपके पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, जिसमें आपके ज्ञान का केंद्र था, आप विश्वगुरु थे, आप राजा थे, उसको खत्म कर दिया। विनय पिटक, त्रिपिटक, तमाम धर्म ग्रंथों को जला दिया। आपके इतिहास को मिटाने की लगातार कोशिश हुई और 2000 साल तक आपको गुलाम रखा। तब आप हिंदू नहीं थे, तब आप शूद्र थे और अछूत थे। उसके बाद इस देश में उनको मुगलों ने हराया। जब मुगलों ने हराया तब भी आप शूद्र थे, अछूत थे और वो मुगलों के यहाँ दरबारी करते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने मुगलों को हराया, अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तब भी आप शूद्र थे, अछूत थे, लेकिन अंग्रेजों ने आपको स्कूल जाने दिया, बराबरी का अधिकार देना शुरू किया और आपके इतिहास को लिखना शुरू किया। उन्होंने अशोक को खोजा, मौर्य को खोजा, आपके बुद्ध विहारों को खोजा, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जिसको जला दिया गया था इन्हीं सनातनियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा, उसको खोजा। उसके बाद से आप हिंदू हो गए। जो पहले आपके राजा महाराज शिवाजी को संभाजी महाराज से नफरत करते थे, जो कुलकर्णी, जो ब्राह्मणवादी उन पर तलवार चलाता था, अब वो जय शिवाजी महाराज करने लगा, क्योंकि आपको वोट की ताकत डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिला दी। उसके बाद आपसे फिर हिंदू हो गए, क्योंकि उनको वोट चाहिए था। शुरू में तो काम चलता रहा उनका, क्योंकि आपको वोट नहीं गिराने देते थे। जो शूद्र थे, अछूत थे और ओबीसी थे, जो शूद्र और अछूत थे, जिसको ओबीसी का नाम दिया गया संविधान में, SC ST का नाम दिया गया संविधान में, जो धर्म ग्रंथों में शूद्र और अछूत थे, उनको वोट का अधिकार तो दिया गया, लेकिन आप वोट गिरा नहीं सकते थे। उसके बाद बाबा साहब ने तो दिलवा दिया, फूले, पेरियार, अंबेडकर, गुरु नानक सब ने लड़ाई लड़ी बराबरी के लिए, कबीर, रविदास महाराज ने। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद भी आप वोट नहीं गिरा सकते थे, आपका बूथ लूट लिया जाता था। एक भी धर्म के हिसाब से शूद्र और अछूत जनरल सीट पर संसद नहीं जा सकता था, SC ST के लोग चुन के जाते थे। उसके बाद जब मानवर कांसीराम साहब आए और उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर उन्होंने आपको हिंदू बना लिया। और हिंदू बना के अब वो क्या कर रहे हैं, सोचिए क्या हुआ है मध्य प्रदेश में। आप कल्पना कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में 2 आदिवासी की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लग रहे आरोप, आदिवासियों में आक्रोश, कई घंटे तक नेशनल हाईवे पर लगा रहा जाम। अब ये बताइए कि इस देश में कौन लोग हैं जो गाय पालते हैं और कौन लोग हैं जो गाय के नाम पर वोट लेते हैं। इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार, शूद्र, अछूत जिसको कहते थे, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गाय पालते हैं। वही किसान हैं, वही मजदूर हैं, लेकिन जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। और ये तमाम लोग, चाहे वो बजरंग दल हो, BHP हो, RSS हो, इस सब में SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं। इस सब में SC ST माइनॉरिटी जब मैं कह रहा हूं तो हो सकता है मुसलमान और सिख ना हो, लेकिन उसमें जैनों के बच्चे हैं, उसमें पिछड़ों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, और आपके ही बच्चों द्वारा आपके ही लोगों की हत्याएं करवाते हैं और वोट लेते हैं। आप बताइए बजरंग दल किसके लिए काम करता है? बजरंग दल तब कहां हो जाता है जो हिंदू संगठन खुद को कहता है, जब एक हिंदू बेटी की घर में घुसकर ठाकुर दरोगा हत्या कर देता है। ये बजरंग दल BHP तब कहां मर जाता है जब हाथरस में एक शेड्यूल कास्ट मतलब हिंदू की बेटी की रेप होता है और करने वाले सवर्ण होते हैं। ये RSS बजरंग दल तब कहां घुस जाता है जब अभी 2 आदिवासियों की गौ
तस्करी के नाम पर हत्या हो गई। लेकिन गलती इसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी की है। वो पहले क्रिश्चियनों को मारते थे हिंदू बनाम क्रिश्चियन कहकर, जब उनकी सरकार नहीं थी। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू किया, तब भी SC ST के लोग चुप रहे। SC ST को वो शुरू से मारते आ रहे हैं, लेकिन जब से उसकी सरकार आई है वो मुसलमानों को भी मार रहे हैं और पिछड़ों को भी मार रहे हैं। पिछड़ा जिसको हम शूद्र कहते थे धर्म ग्रंथों में, जो अब OBC हैं, जिनको 27% रिजर्वेशन मिलता है, जिसके कलेक्टर SP DM बनने से उनको पेट में दर्द होता है, तो आप बारी बारी से मार दिए जाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, ये उनका क्या है, रोल मॉडल है। वो आपको धर्म के नाम पर एकजुट करेंगे और फिर आपकी हत्या करेंगे। बताइए, दुनिया में कोई धर्म ऐसा है जो अपने ही धर्म वाले को मारता है? अगर आदिवासी हिंदू है तो तुमने उसको क्यों मारा? मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा, मैं क्या काम करूंगा, ये तुम तय करोगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस सब के लिए अगर सबसे ज्यादा इस देश में कोई दोषी है तो वो OBC के लोग हैं, जिसकी बेटी का घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस देश में इसके लिए सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो OBC के नेता, OBC के इंटेलेक्चुअल, OBC के लोग दोषी हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे 27% आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान करता है, सिख करता है, क्रिश्चियन करता है, कौन करता है? वो सवर्ण ब्राह्मण करता है, वो सवर्ण ठाकुर करता है। लेकिन इस देश में ठाकुर भी हांसिए पर है, वो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी हांसिए पर है। तुम सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो, तुम जज में नहीं हो। इस देश में सबसे ज्यादा जो धर्म, जिसको तुम हिंदू धर्म कहते हो, जिसको मैं सनातन धर्म वो कहते हैं और जिसको मैं ब्राह्मणवादी धर्म कहता हूं, उसका लाभार्थी कौन है? ये RSS, BSP, BHP से फायदा किसको होता है? ये वोट किसको देते हैं? ये सब टूल किट हैं, ये सब वोट दिलाते हैं उनको और तुम्हारी हत्या होती है। आप चाहते हैं हम एक्टिविस्ट खामोश रहें, आवाज उठाते हैं तो हम पर झूठे मुकदमे ला जाते हैं। क्या गरीब आदिवासियों की इस तरह मोब लिंचिंग पर सिविल सोसाइटी खामोश रह सकती है? हम चुप नहीं बैठेंगे। आखिर इन गुंडों पर बुलडोजर कब चलेगा? सोचिए, मध्य प्रदेश में सरेआम आदिवासियों को लिंचिंग करके मार दिया गया है। आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये देखिए, मध्य प्रदेश में हुआ जो, वह जंगल राज नहीं तो इस शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। इस घटना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। MP में 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार डाला, गौ मांस तस्करी के शक में बेदम होने तक पीटा, बजरंग दल पर आरोप। ये कौन है बजरंग दल के लोग? कौन है इसके हेड? हिंदू धर्म दुनिया का सबसे हिंसक और क्रूर धर्म है। ये उन लोगों को भी हजारों सालों से मार रहा है जिनको अपने धर्म में गिनता है। सभी धर्म एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हिंदू आपस में एक दूसरे का गर्दन काट रहे हैं। सिवनी में हत्या के बाद प्रदर्शन, 7 घंटे नेशनल हाईवे जाम, मॉब लिंचिंग, गौमांस की तस्करी को लेकर 2 आदिवासियों को पीट पीट कर हत्या। कुरई थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने 2 आदिवासी ग्रामीण की पीट पीट कर हत्या कर दी, जबकि एन गंभीर रूप से घायल है। वो मासूम था, वो बच्चा था। ये तस्वीर देखिए जो अखबारों में छपी है। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं? ये सबसे दर्दनाक स्थिति है। कल मैंने आपको दिखाया था। आप सोचिए, वो पहले बारी बारी से मारेंगे आपको। इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो 2M दर्जे के नागरिक हैं। उन्होंने सिखों को मारा है। 84 का दंगा याद है? मारने वाले कौन लोग थे और जेल कौन गए? जेल गए गुर्जर, जाट। मरवाने वाले कौन लोग थे उनका याद कीजिए। उसके बाद उन्होंने गुर्जरों को मारा। बैंसला साहब जब आरक्षण की लड़ाई आंदोलन चला रहे थे, कौन लोग सत्ता में बैठे थे? जाटों को मारा। हरियाणा में जब जाटों को मारा गया। मराठाओं का आरक्षण कौन छीन रहा है? मराठा राजा थे शिवाजी महाराज, कुलकर्णी ने उन पर चलाया था तलवार। मराठा राजा शिवाजी महाराज की जयंती किसने शुरू की? ज्योतिबा फूले ने शुरू की। पेशवाओं के साथ, मुगलों के साथ मिलकर पेशवाओं ने मारा। ये सब मत बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें इसी तरह से मार दी जाएगी। आदिवासी समाज के सोचिए कितना सड़ गया है ये पॉलिटिकल लीडरशिप। शेड्यूल कास्ट मारा जाता है, कभी कभी आदिवासी मारा जाता है, कभी पिछड़े मारा जाता है। आपका नेता डर से बैठा हुआ है। सबसे पहले अपने नेताओं के घरों का घेराव कीजिए, जो सत्ता में है या जो विपक्ष में है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताइए कौन लोग हैं ये लोग जिनके भगवानों के हाथ में तलवार है? कल परशुराम जयंती थी। क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा दया, करुणा और शौर्य। राहुल गांधी ने भी कहा दया, करुणा और शौर्य। शौर्य का क्या मतलब था? 21 बार क्षत्रियों का नाश, अपनी मां का गर्दन काट दिया। इनकी आइडियोलॉजी भी कैसे आदमी से लेते हैं? हिंसा है इनमें। इनको बुद्ध नहीं पचता है, इनमें मानवता नहीं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं तुम गाय पालोगे,
वो कांख में एक अखबार चाँप के आएगा, गाय का दूध खरीद के ले जाएगा। हम सब दोयम दर्जे के नागरिक हैं और बारी बारी से मारे जाएंगे। कल चंदौली में जो हुआ एक बेटी के साथ, रोज हो रहा है, कभी हाथरस में शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ, चंदौली में ओबीसी के साथ हुआ, रोज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ मारे जाते। और सोचिए, हुआ तो सवर्णों के साथ भी। एक मिश्रा को मारा गया, एक गुप्ता को मारा गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने अधिकार लिए, मुआवजा लिया। लेकिन आप जातियों में बटे हुए समाज हैं, धर्म के नाम पर आपको बहकाया जा रहा है। एक भी ट्राइबल नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है, एक भी ट्राइबल नेता घर से नहीं निकल रहा है। सोचिए, आदिवासियों की हत्या पर आदिवासी समाज का लीडरशिप चुप है, एक्टिविस्ट लोग बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट की हत्या पर शेड्यूल कास्ट का नेता चुप होता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोयम दर्जे के नेता हैं। ये सब डरपोक हैं, ये सब बेबस है, लाचार हैं या घोर स्वार्थी लोग हैं। ये पिछड़े जाति के नेता हैं। एक बेटी के घर में जाके हत्या कर दी जाती है, तुम चुप रह जाते हो। आप सोचिए, टीवी अखबार से उम्मीद मत करो, टीवी अखबार तुम्हारा नहीं है, टीवी अखबार में बैठे हुए लोग तुम्हारे नहीं हैं। ये टीवी अखबार से उम्मीद मत करो, लेकिन तुम रोज मार दिए जाओगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख गए, ये मारने वाले हवा में गायब हो जाएंगे। हमें इस देश के संविधान पर भरोसा रखना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा रखना है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। लेकिन इस तरह की हत्याओं के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं। हम गरीब हैं, लाचार नहीं। हम बेबस हैं क्योंकि हमारे लोग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। हम थाना में दरोगा नहीं है, पुलिस नहीं है, कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है, डीएम नहीं है। हम जज नहीं है, हम पत्रकार नहीं है, हम फिल्म मेकर नहीं हैं। हम सिर्फ मजदूर बना के छोड़ दिए गए हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप की भागीदारी दी थी, आज वो लोग भी चुप हैं। याद रख लीजिए, संसद में और विधानसभा में बैठने वाले एससी एसटी ओबीसी के लोग, तुम भी नहीं बचोगे, मायावती भी नहीं बची, लालू यादव भी नहीं बचे, शिबू सोरेन भी नहीं बचे, हेमंत सोरेन भी नहीं बचेगा। याद रखना, जगदेव बाबू को भी मार दिया गया था, लेकिन तुम बोलोगे नहीं एकजुट होकर तो तुम भी मार दिए जाओगे। बस फर्क इतना होगा कि तुम्हारी रोज तिल तिल कर मौत होती है और हम जैसे लोग जगदेव बाबू की तरह मरेंगे। लेकिन इनसे आवाज, इनकी बात के खिलाफ बात करनी पड़ेगी। आप इसलिए मारे जा रहे हैं कि आप जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके लोग नहीं हैं। ये कौन लोग हैं जो गाय बचाने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? ये धर्म के नाम पर वोट लेने वाले कौन लोग हैं? अगर इस देश का एससी एसटी ओबीसी हिंदू है तो उसके खिलाफ हुए अत्याचार पर क्यों नहीं निकलते हैं घरों से? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता है? हाई कोर्ट क्यों नहीं बोलता है? एसपीडीएम क्यों नहीं बोलता है? दरअसल हम लोग हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग शूद्र और अछूत हैं, जिनको न संपत्ति का अधिकार है, न धन रखने का अधिकार है, न पढ़ने लिखने का अधिकार है। शूद्र सिर्फ सेवा करेगा, अछूत तो उस लायक भी नहीं है। सोचिए आप किस तरह की व्यवस्था बना दी गई है। मैं एक दूसरी खबर बता रहा हूं जो और आपकी रोंगटे खड़े कर देगा। सोचिए, यूपी के ललितपुर में नाबालिग से थाने में ही गैंगरेप की शिकायत को पहुंची किशोरी से सोने की दरिंदगी। तो यूपी के ललितपुर में 13 साल की बच्ची गैंगरेप की रपट लिखाने गई थी। थाना अध्यक्ष ने उसका रेप कर दिया। बच्ची को 4 लोग ले गए, 3 दिन तक रेप करने के बाद छोड़ गए। थाने से बच्ची को उसकी मौसी को दिया गया। मौसी अगले दिन बच्ची को लेकर थाना अध्यक्ष के कमरे गई, फिर यहाँ रेप हुआ। वो कौन लोग हैं ये सब पहचानिए, इनकी जाति आपको पता चल जाएगी जो आदिवासियों को मार रहे हैं धर्म के नाम पर। मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से, अगर आपका बच्चा धर्म के नाम पर किसी संगठन में है, अगर आपका बच्चा बीजेपी आरएसएस का समर्थक है, अगर आपका नेता कोई बीजेपी आरएसएस में है या किसी भी सवर्ण पार्टी में है, तो इनका विरोध कीजिए। ये समाज हाशिए पर है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि इसके पढ़े लिखे लोगों ने, इसके एसपी, डीएम, कलेक्टर, नेता, अभिनेता, कुछ तो सोचिए आप लोग किस वजह से संसद गए हैं आरक्षण पर। आप लोग कैसे एसपी, डीएम, कलेक्टर बने हैं आरक्षण से। पिछड़े समाज के लोगों, ये जो तुम हिंदू बने घूम रहे हो, कौन तुम्हारा आरक्षण खा रहा है? तुम लाचार हो, बेबस हो, सर्वे तो देखो, गरीब हो, उसके बाद भी धर्म के नाम पर दंगे कर रहे हो। गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों का, कभी आदिवासियों का, कभी पिछड़ों का हत्या कर रहे हो। बारी तुम्हारी भी आएगी, क्योंकि तुम भी जाति से शूद्र और अछूत हो।
समझिए, आपको इस गुस्से को समझने की कोशिश कीजिए। वो पहले मुसलमानों को मारने आए, आप चुप रहे, फिर उन्होंने ईसाइयों को मारा, आप चुप रहे। अब वो आपके घर में घुसकर आपको मार रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये निलंबित एसओ तिलकधारी सरोज, बताइए क्या स्थिति है इस देश में कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो समझिए, 13 साल की किशोरी की मां ने एसपी को तहरीर में बताया 22 अप्रैल को ललितपुर निवासी चंदन राजभान हरिशंकर महेंद्र चौरसिया उसकी नाबालिग बेटी को फुसलाकर भोपाल ले गए थे। वहां 3 दिन तक उनका दुष्कर्म हुआ। उसके बाद दरोगा के पास किशोरी भटक रही थी, इसलिए मदद के लिए पुलिस के पास ले गए। इसके बाद फरार हो गए। दरोगा ने बिना रिपोर्ट दर्ज किए पीड़िता को मौसी को सौंप दिया। बयान दर्ज कराने के नाम पर पीड़िता को 27 अप्रैल को थाने बुलाया गया। शाम को मौसी उसे सरोज के पास ही छोड़ गई। आरोप है सरोज ने थाने के सरकारी क्वार्टर में उसके साथ दुष्कर्म किया। आप सोचिए, 2 आदिवासियों को कुचल कर मार दिया जाता है, एक पिछड़ी जाति की बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बारी बारी से सब किया। ये जो ओबीसी हिंदू बने घूम रहे हैं ना, इनके बच्चे भी मारे जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे। उनको सत्ता में आने दो। जो सत्ता में जो है ना, रिंग मैन जो है ना, वो बारी बारी से ओबीसी को आदिवासियों से लड़ाएगा, ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाएगा, ओबीसी को दलितों से लड़ाएगा, ओबीसी को सिखों से लड़ाएगा, खालिस्तानी और हिंदू करके सब जगह लड़ाओगे और मारे जाओगे, और वो तुम्हारे सर पे बैठ के राज करेंगे। अब भी मौका है, एक दूसरे का हाथ थामिए और इस देश के जो गरीब लाचार बेबस लोग हैं वो एक साथ खड़े होइए। और इनके पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, इनके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनके जो पत्रकार हैं, उन सबको बात करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बारी भी जल्दी आएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।